आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग। दोस्तों, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय पूरी तरीके से बौखला गया है। जो अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के दर्जन भर नेताओं को जेल जाने से अब तक इस प्रकार से नहीं बौखलाया था, वह अरविंद केजरीवाल अपने पीए के गिरफ्तार होते ही, जेल जाते ही, पुलिस कस्टडी होते ही इस तरीके से बौखला गया है कि अब जिस तरीके का बयानबाजी अरविंद केजरीवाल कर रहा है, जिस अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिनों का विशेष राहत दिया है, वह अरविंद केजरीवाल अब जिस तरीके का नाटक नौटंकी दिल्ली में कर रहा है, तो उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला गया है। और उनका यह बौखलाहट बताता है कि विभव कुमार उनके लिए कितना मायने रखता है। तो अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रालय का दूसरे नंबर के मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल जाने से इतना नहीं बौखलाया, अपने पार्टी का सबसे लठैत और बरबोला राज्यसभा सांसद संजय सिंह के जेल जाने से इतना नहीं बौखलाया, खुद अपने आप को जेल जाने से इतना नहीं बौखलाया, वह अरविंद केजरीवाल अपने पीए के जेल जाने से इस कदर बौखला जाएगा, शायद इसका किसी ने कल्पना नहीं किया था। वो भी उस पीए के लिए जिसको दिल्ली सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, बर्खास्त कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वह पीए विभव कुमार सीएम आवास में रहता था पूरे ठाठ बाट के साथ, जिस तरीके से उनके कुकर्म को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में नाटक नौटंकी कर रहा है, इन सभी चीजों को देखते हुए और जिस प्रकार का खुलासा स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया है, इन सभी चीजों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि अपराधियों का एक गिरोह है। इसे राजनीतिक दल ना कहकर अगर अपराधियों का एक गिरोह कहा जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई यतिशयोक्ति नहीं होगा। दरअसल आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में आम आदमी पार्टी ऐसा पहला पार्टी होगा जिसके राजनीतिक भविष्य को अगर देखा जाए तो जब से इस पार्टी का स्थापना हुआ है तब से लेकर अब तक इस पार्टी का दर्जन से अधिक नेता, इस पार्टी के दर्जन भर से अधिक नेता गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। इस पार्टी के जितने भी संस्थापक सदस्य थे उन सभी सदस्यों में से अधिकतर नेता खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर अपराधों के मामले में जेल जा चुके हैं। और अब जिस तरीके का परिस्थिति बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यह भी एक रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी बनाएगी कि आजाद भारत के इतिहास में पहला बार ऐसा होगा कि कोई राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से खत्म हो गया हो, उसके ऊपर ताला लग गया हो। ऐसे कल अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के गिरफ्तारी को लेकर जिस तरीके का नाटक नौटंकी दिल्ली में किया है, उसी नाटक नौटंकी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक लंबा चौड़ा भाषणबाजी भी किया। उस भाषण में अरविंद केजरीवाल ने 4 जून के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ क्या क्या होने वाला है उन सभी बातों को बताया है और बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस धरती पे अगर सबसे काला जुबान किसी आदमी का है तो वह अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने पार्टी के जिन जिन नेताओं को ये कहा कि ये जेल जाएगा, इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगा, आज वो सभी नेता जेल में हैं और सामान्य अपराधों में नहीं, गंभीर अपराधों में। लेकिन स्वाति मालीवाल का मामला और दिल्ली शराब घोटाले का मामला, ये 2 ऐसे मामले हैं और इन दोनों ही मामलों में जिस प्रकार का रवैया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का रहा है, उनको देखकर यह कतई यतिशक्ति नहीं होगा ये कहा जाए कि यह अपराधियों का गिरोह है। ऐसा लगता है कि एक पूरा गिरोह जिन्होंने अपराध करने के लिए, गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए ही एक राजनीतिक दल का मुखौटा लगाया अपने ऊपर। जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल मुद्दे को डिरेल करने के लिए, उसको असफल करने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने मेहनत किया है पिछले 2-3 दिनों में, उसको देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सब कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हुआ है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक और सबसे बड़ा पहचान यह बन गया है कि ये लोग अगर कोई गंभीर अपराध करते हैं तो उस अपराध के पीछे जितने भी साक्ष्य होते हैं उनको मिटाने का भी बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में जिस तरीके का खुलासा दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया है, अपने रिमांड कॉपी में लिख कर दिया है, उसको अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि
केजरी एंड गैंग पूरी तरीके से एक सातिर अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये लोग काम करते हैं, जिस प्रकार से किसी अपराध को अंजाम देने के बाद उस अपराध को नील एंड व्हाइट करने का प्रयास करते हैं, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि ऐसा सोच किसी सामान्य व्यक्ति या नेता का नहीं हो सकता है। इस प्रकार का सोच एक सातिर अपराधी का ही हो सकता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी 13 मई को हुआ सीएम आवास के अंदर मुख्यमंत्री के उपस्थिति में, उस घटना से जुड़ी हुई जितने भी सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग था, दिल्ली पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस को एक पेन ड्राइव दिया गया था, वो पेन ड्राइव पूरी तरह से ब्लैंक है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिल्ली पुलिस को उस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी सीसीटीवी रिकॉर्ड मुख्यमंत्री आवास से नहीं मिल पाया है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि विभव कुमार, जो कि इस अपराध का मुख्य आरोपी है और जिसका गिरफ्तारी घटना स्थल से ही किया गया, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी घटना स्थल से ही किया गया, तो सबसे बड़ा यह सवाल है कि घटना स्थल पे यह व्यक्ति क्या कर रहा था। इस व्यक्ति ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। आरोप तो कई सारे लग रहे हैं, खुलासे तो कई सारे हो रहे हैं कि हो सकता है कि सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग सुनीता केजरीवाल ने भी मिटाया हो, क्योंकि स्वाति मालीवाल का मामला जितना हल्का ये लोग ले रहे थे उतना हल्का है नहीं। स्वाति मालीवाल का मामला बहुत बड़ा मामला बन गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल कोई सामान्य महिला नहीं थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का महिला उत्पीड़न का जो एक कहानी है वो बरसों पुराना है। महिला अपराध के मामले में आम आदमी पार्टी के आधे दर्जन से अधिक नेता जेल जा चुके हैं। जी हाँ, ये एकमात्र विभव कुमार ऐसा नहीं है जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा है। इससे पहले भी चाहे सोमनाथ भारती हो, संजीव कुमार हो, इससे पहले भी सोमनाथ भारती, जो कि अरविंद केजरीवाल के फर्स्ट गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री था, यह व्यक्ति भी, यह मंत्री साहब भी अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के मामले में जेल जा चुके। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि जब वह गर्भवती थी तो सोमनाथ भारती अपने पत्नी के ऊपर विदेशी कुत्ते छोड़ते थे, उस कुत्ते से कटवाते थे अपनी पत्नी को। इस तरीके से इन्होंने अपने पत्नी को प्रताड़ित किया। उसके बाद संदीप कुमार जो कि पहले सरकार में ही अरविंद केजरीवाल का जब 2014 में 15 में सरकार बना, उस सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री थे, और इस मंत्री साहब ने भी राशन कार्ड बनवाने के नाम पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बलात्कार किया। इनका बाकायदा पूरा सीडी वायरल हुआ था। जिस तरीके से इस समय प्रज्वल रेवन्ना का सीडी वायरल हुआ है, इसी प्रकार से एक समय में 2016 में संदीप कुमार का भी सीडी वायरल हुआ था महिलाओं के साथ। यह माननीय मंत्री भी जेल जा चुके हैं। इसी प्रकार से प्रकाश जायसवाल, जो कि प्रकाश जरवाल, जिसके ऊपर महिलाओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया था, यह भी जेल जा चुके हैं। अखिलेश पति त्रिपाठी, मनोज कुमार, इस तरह के कई नेता हैं जो महिला उत्पीड़न के केस में जेल जा चुके हैं। और इसके अलावा आप सभी लोगों को आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं का नाम याद होगा, जिसमें अमानतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन अभी भी जेल में है दंगा के केस में। और शराब घोटाले मामले में तो इनके इस पार्टी के प्रमुख नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, गोवा के कई पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब के सब इस समय जेल में हैं। जिस तरीके का इन्होंने चालाकी स्वाति मालीवाल केस में किया है कि उस मामले से जुड़े हुए सभी सबूतों को नष्ट किया गया, उसी प्रकार से इन लोगों ने शराब घोटाले के मामले में भी किया था। शराब घोटाले के मामले में खुद अरविंद केजरीवाल ने 170 फोन नष्ट किए हैं। भला कोई भी आम इंसान 2 साल में 170 फोन यूज किस लिए करेगा? क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। सामान्य मामले में नहीं हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 170 फोन को नष्ट किया 2 सालों के अंदर में। यानी कि ये लोग पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ किसी भी अपराध को अंजाम देते हैं, और उस अपराध को अंजाम देने के बाद उससे बचना कैसे है उसका भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। किसी प्रकार का कोई भी सबूत छूट न जाए, इसका
बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि इस गिरोह के किसी सरगना के मामले में जांच एजेंसी को सबूत इकट्ठा करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वह कानून को नजरों से अधिक दिनों तक बचकर नहीं रह सकता है। अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोगों ने शराब घोटाले के मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अंतोगत्वा आज स्थिति यह है कि ईडी जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट में अपना जो नया आरोप पत्र दायर किया है उसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी के तौर पे दिखाया गया है। उसमें बताया गया है, साक्ष्य दिया गया है कि किस तरीके से गोवा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए का रिश्वत लिया था शराब कारोबारियों से। बहुत मजबूत साक्ष्य है। अब वहीं अरविंद केजरीवाल का पीए, जिसके ऊपर एक महिला राज्यसभा सांसद और पूर्व दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ मारपीट का आरोप है, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ बदसलूकी का जो आरोप है, जिस आरोप में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, तो अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के लिए मुसीबत कम नहीं है। यह चाहे कितने भी शातिर अपराधियों का गिरोह हो, लेकिन कानून से कब तक बचेंगे और कब तक भागेंगे। एक न एक दिन इनके शातिर पने चाल का अंत होना ही है और वह बहुत जल्द नजदीक आ रहा है। देखिए आगे क्या होता है। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर जिस तरीके का अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह मामला बहुत आगे तक जाने वाला है। यह मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुआ। यह मामले कई अन्य मामले को भी सामने लेकर आएगा। यह मामला कई अन्य मामले को भी सामने लेकर आएगा, जिससे निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का मुसीबत बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। जिस प्रकार से पूरा आम आदमी ब्रिगेड स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन करने पे उतर गया है, जिस तरीके से अब स्वाति मालीवाल को भला बुरा कहा जा रहा है, जिस तरीके से उनको ही अपराधी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि यह मामला बहुत दूर तक जाने वाला है, क्योंकि स्वाति मालीवाल भी उसी शातिर गिरोह का एक सरगना है जिसका स्थापना आज से 12-13 साल पहले हुआ था। इस गिरोह में जितने भी लोग हैं, स्वाति मालीवाल उन सभी से पुराने हैं और यही कारण है कि पूरा आम आदमी पार्टी एक तरफ और अकेली स्वाति मालीवाल एक तरफ है। फिर भी स्वाति मालीवाल इन सब के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग कितने निचले दर्जे पे उतर सकता है, इन लोगों का ट्रेनिंग कितना गिरा, इन लोगों को किस हद तक का ट्रेनिंग दिया गया है। इसलिए स्वाति मालीवाल इन लोगों के हर एक चाल का जवाब पहले से तैयार करके रख सकती है, क्योंकि उन्होंने उन सभी चीजों को देखा है, उनके ही निगरानी में वो सभी काम हुए हैं। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके से बौखलाया हुआ घूम रहा है। जो एक दिन पहले मीडिया में एक वीडियो जारी करके दिल्ली के लोगों से अपील कर रहा था कि हम बीजेपी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सभी लोग गिरफ्तारी देंगे, वह अरविंद केजरीवाल 15 मिनट के बाद बीजेपी मुख्यालय तो छोड़ दीजिए, उसके आसपास भी भटकने का हिम्मत नहीं जुटा पाया और वह वापसी ले लिया। उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है। उनको समझ में आ गया है कि विभव कुमार का गिरफ्तारी उनके लिए कितना बड़ा मुसीबत बन सकता है। उनको समझ में आ गया है कि विभव कुमार का गिरफ्तारी उनके लिए कितना बड़ा मुसीबत बन सकता है। नहीं तो वो व्यक्ति अपने दर्जन भर नेताओं को जेल जाने से नहीं बौखलाया, ऐसा एक पीए के गिरफ्तार हो जाने से बौखला जाए तो इसका संदेश कुछ और ही है। वह पीए सिर्फ पीए ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल के हर एक काले कारनामे का एक जीता जागता साबूत है, गवाह है। देखिए आगे क्या होता है। निश्चित रूप से स्वाति मालीवाल मामला और दिल्ली शराब घोटाला, ये दोनों ही मामले अरविंद केजरीवाल के राजनीति का द एंड करके मानेगा। इन दोनों ही मामलों को खत्म होते होते अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक कहावत बन जाएगा कि एक था आम आदमी पार्टी और एक था अरविंद केजरीवाल। देखिए आगे आगे क्या होता है। जैसा भी होगा सभी को सामने होगा। 4 जून के बाद और बहुत कुछ होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।